हाँ, तो आज अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली वल्वो वेजाइनाइटिस। क्लिनिकल क्वेश्चन नहीं पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, वल्वो वेजाइनाइटिस, ठीक है ना। तो इसको पढ़ने के पहले ना अपन इसका क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन आएगा, उससे फिर अपन लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो एक नॉर्मल रीडिंग मारते हैं, फिर जब पूरा बीमारी पढ़ लेंगे तो फिर से रीडिंग मारेंगे, तब समझेंगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखो, एक 26 ईयर ओल्ड वुमेन है, उसने क्या कंप्लेन किया है, वेजाइनल इचिंग का, बर्निंग सेंसेशन का, वेजाइनल डिस्चार्ज का। और वेजाइनल डिस्चार्ज कैसा अपना थिक वाइट और कर्डी है। और साथ में उसने क्या बोला कि उसका जो वल्वा है वो इरेथ्रोमेटस पाया जा रहा है, वल्वा एकदम लाल लाल दिख रहा है। और वाइट डिस्चार्ज जो है वो एडहेरेंट टू द वेजाइनल वॉल से। तो ये किस चीज़ का डायग्नोसिस है, तो सारे चीज़ों को नहीं देखना होता, एक की फीचर होते हैं हर सबके, उसको पकड़ के अपन लोग देखेंगे। तो इसमें अभी अपने को की फीचर पता नहीं कि क्या है, तो अपन लोग पहले बीमारी पढ़ते हैं, जब उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में उसका की फीचर फंसा होगा तो देख के समझ में आ जाएगा। तो देखो, वल्वो वेजाइनाइटिस तो क्या होता है। आइटिस समझ में आ रहा है ना, आइटिस मतलब क्या, इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पे जब अपना फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को अपन लोग क्या बोलते हैं, वल्वा, तो उसका इन्फ्लामेशन को अपन लोग क्या कहेंगे, वल्वाइटिस। और वेजाइनल म्यूकोसा के इन्फ्लामेशन को क्या कहेंगे, वेजाइनाइटिस, ठीक है ना। इसी कारण से डिस्चार्ज हो रहा होगा, इन जनरल बता रहे हैं, एब नॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा होगा, जिसका ऑफेंसिव ऑर्डर होगा, मतलब जिसका ऑफेंसिव ऑर्डर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग। मतलब वेजाइनल डिस्चार्ज तो वेजाइनल इन्फ्लामेशन के कारण हो ही रहा होगा, ठीक है। तो वल्वा वेजाइनाइटिस, इसमें क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन। आइटिस से समझ में आ रहा है, वल्वा में इन्फ्लामेशन हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, वल्वाइटिस। और वेजाइना में इन्फ्लामेशन हो गया तो उसको क्या कहेंगे, वेजाइनाइटिस। और ये बेसिकली किस एज को अफेक्ट करेगा, जस्ट मेनोपॉज के पहले वालों को ज़्यादातर कर रहा होगा। मतलब जस्ट मतलब प्री मेनोपॉज, मतलब जस्ट मेनोपॉज नहीं, वो तो फिर जस्ट बिफोर लिखा होता। प्री मेनोपॉजल मतलब मेनोपॉज के बाद कम चांसेस है, मेनोपॉज के पहले ही सब हो रहा होता, प्री मेनोपॉजल वुमेन, ठीक है। तो इनमें बेसिकली 3 पैथोजन अपने इन्वॉल्व होंगे, बैक्टीरिया, फंगस और पैरासाइट, 3। तो बैक्टीरिया वाला करा रहा होगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, बैक्टीरियल वेजाइनाइटिस, ठीक है ना। वेजाइनोसिस यहाँ लिख दिया हूँ, या फिर वेजाइनाइटिस लिख दो, मेरे हिसाब से वेजाइनाइटिस होगा, इसको एक बार देख लूँगा मैं, ठीक है। दूसरा है अपना क्या, जो फंगाई कर रहा है वो होगा वल्वो वेजाइनालिस कैंडिडियासिस, क्योंकि कैंडिडा कर रहा होगा इसलिए वल्वो वेजाइनालिस कैंडिडियासिस बोल रहे हैं। और तीसरा पैरासाइट ट्राइकोमोनास कर रहा होगा, इसलिए ट्राइकोमोनास वेजाइनाइटिस, सिंपल। तो ये 3 है अपने पास। तो अपन लोग पहले सबसे मेन ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस से पढ़ेंगे अपन लोग। अच्छा, इनका वेजाइनलिस कैंडिडियासिस, ठीक है। तो 3 एजेंट्स अपन लोग समझे, एक बैक्टीरिया, एक फंगाई और एक पैरासाइट। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया करा रहा है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, पढ़ेंगे कौन कौन करा रहा है क्या। इसमें ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस कराएगा, ट्राइकोमोनास वेजाइनाइटिस। और अपना फंगाई में कैंडिडा करा रहा होगा वल्वो वेजाइनालिस कैंडिडियासिस, समझ में आया। तो देखो, अभी ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, अब समझते हैं इसके 3 पार्ट हैं। तो 3 पार्ट में से मेन पैरासाइट वाला मतलब ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस और बैक्टीरियल वेजाइनलिस समझेंगे अपन लोग। और उसके बाद फिर उसका कंपैरिजन में तीनों को देख लेंगे, सिंपल। अच्छा है। तो देखो, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस क्या बोले मैं, पैरासाइट है, मतलब प्रोटोजोन है। ये प्रोटोजोन कैसा है, फ्लैजिलेटेड, दिख रहा है ना, फ्लैजिला, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है। और ये क्या कराता है, ट्राइकोमोनियासिस, जिसको अपन लोग बोलते हैं हाँ, ट्राइकोमोनियासिस कर रहा है। ट्राइकोमोनियास क्या कराएगा, ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है। तो ये कैसा है, फ्लैजिलेटेड है, ठीक है ना। तो देखो, अगर इसका मॉर्फोलॉजी देखें तो इसमें सिस्ट नहीं पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ट्रोफोजॉइड, वो भी 2 फॉर्म में, फ्लैजिलेटेड और अमीबॉइड, ठीक है ना, सिंपल। उसको हम लोग अभी याद हो जाएगा जब लाइफ साइकिल पढ़ेंगे इसका। जैसे मान लो आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, तो उस रूट के थ्रू अपना फ्लैजिले वाला मूव कर पाएगा ना, तो फ्लैजिलेटेड फॉर्म मूव करके कहाँ पहुँच जाएगा, अपने जेनाइटल ट्रैक पे पहुंच जाएगा। और वहाँ पे वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीबॉइड फॉर्म में। वहाँ इन्फेक्शन कराएगा और फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फ्लैजिलेटेड फॉर्म में, और डिस्चार्ज से निकल जाएगा ताकि किसी और को इन्फेक्ट कर सके, यूरेथ्रल डिस्चार्ज में ये निकलेगा, ठीक है। तो लाइफ साइकिल समझे, फ्लैजिला से चालू हुआ, फ्लैजिला पे खत्म हुआ, बीच में अमीबॉइड बनता है। फ्लैजिला तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय हम लोग फ्लैजिला ट्रांसमिट किए अपने पार्टनर में, पार्टनर में जाके वो अमीबॉइड में कन्वर्ट हुआ। अमीबॉइड जो था वहाँ पे इन्फेक्शन कराया, फिर वापस फ्लैजिलेट में कन्वर्ट होकर यूरेथ्रल डिस्चार्ज से बाहर आ गया, सिंपल। तो इसका क्लिनिकल फीचर समझे ना, तो फीमेल में मेनली फीमेल को इफेक्ट कर रहा है, इसलिए तो वल्वो वेजाइनाइटिस अपन लोग पढ़ रहे हैं ना। वल्वा मेल में थोड़ी है, फीमेल में है, तो फीमेल में मेन कर रहा होगा और मेल में छोटा मोटा इन्फेक्शन है, तो मेन फीमेल का देखते हैं। तो फीमेल में जो डिस्चार्ज होगा वो देखो, फ्रॉथ दिख रहा है ना, तो फ्रॉथ ही डिस्चार्ज होगा। और उसका जो म्यूकोसा होगा ना, क्या होगा बेसिकली, उस लाल लाल हो जाएगी, पंक्टेट मतलब छोटे छोटे स्पॉट्स, तो पंक्टेट हीमोरेजिक स्पॉट्स ऑन वेजाइनल म्यूकोसा, म्यूकोसा पे स्पॉट्स दिख रहे होंगे। तो इस कारण से जो म्यूकोसा हो जाएगा ना, उसका अपेयरेंस, ये देखो ऐसे स्पॉट्स, पिन पॉइंट स्पॉट दिखने लग जाएंगे, इसलिए इसको अपन लोग बोलते हैं स्ट्रॉबेरी अपेयरेंस ऑफ वेजाइनल म्यूकोसा पाया जाता है। ये बहुत ज़रूरी है, क्या मतलब अपना जो वेजाइना का म्यूकोसा है वो कैसा दिख रहा होगा, स्ट्रॉबेरी अपेयरेंस दे रहा होगा, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
तो अपना मेन फीमेल में क्या हो रहा है, एक तो अपना डिस्चार्ज हो रहा है, वो डिस्चार्ज कैसा पाया जा रहा है, फ्रॉथी डिस्चार्ज पाया जा रहा है, और जो वेजाइनल म्यूकोसा है उस पर पिन पॉइंट हीमोरेजिक स्पॉट पाया जा रहा है, जिसके कारण जो अपेयरेंस हो रहा है वो स्ट्रॉबेरी अपेयरेंस हो रहा है। मेल में अपन लोग गोनोरोइया ही पढ़ के आए ना, गोनोरोइयल इन्फेक्शंस। तो मेल में मेनली जो गोनोरोइया करता है वो निजेरिया गोनोरोइया करता है। वो क्या करता है, गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस। पर जो नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस है ना, उसमें इन्वॉल्व होता है कौन, ये अपना ट्राइकोमोनाज वेजाइनलिस, ठीक है। तो मेल में यूरेथ्राइटिस करेगा, उसके कारण उस यूरेथ्राइटिस को क्या बोलेंगे अपन लोग, नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस, क्योंकि गोनोकोकस इन्वॉल्व नहीं है। गोनोकोकस इन्वॉल्व होता तो गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस होता। सिंपल। तो ये हो गया क्लिनिकल फीचर। अब अपन लोग उसका देखते हैं लैब डायग्नोसिस। तो सबसे मेन इसका माइक्रोस्कोपी, और सब तो बस नाम का है। तो सैंपल कैसे कलेक्ट करेंगे, अगर मेल है तो यूरेथ्रा से, फीमेल में वेजाइना से, और यूरिन या तो यूरिन ले लो, उसका सेडिमेंट होने दो, और सेडिमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ भी। तो लेकिन मेन तो अपना चलो यहाँ पे वेजाइनल डिस्चार्ज देख लिया अपन लोग, ठीक है। इसका माइक्रोस्कोपी समझते हैं। तो माइक्रोस्कोपी में कैसा, वेट सलाइन माउंट जब बनाते हैं ना इसका, तो वो अपना दिखाता है ट्रोफोजाइट। और ट्रोफोजाइट मैंने ये फोटो क्यों लगाया, क्योंकि वो जो ट्रोफोजाइट है ना, मोटाइल है, इसके चक्के दिख रहे हैं तुमको, तो मोटाइल है, और जर्की कहीं भी कोई तूफान मचा रहे होंगे तो जर्की मोटाइल ट्रोफोजाइट पाई जाती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो जर्की मोटाइल ट्रोफोजाइट, उसका मैंने फीचर बनाया है यहाँ पे डायग्राम। ये मैंने इसलिए बना दिया ताकि एक उसका कैरेक्टरिस्टिक याद रहे, जर्की मोटाइल। तो अगर ये देखो, ये अपना ट्रोफोजाइट का फोटो दिख रहा है, तो देखो इसमें जो आगे के वाले फ्लैजेला है उसको अपन लोग बोलेंगे एंटीरियर फ्लैजेला। तो टोटल 4 एंटीरियर फ्लैजेला होंगे, 1 2 3 4, एक पोस्टीरियर फ्लैजेला होगा ये वाला, ठीक है। बीच में से, और ये न्यूक्लियस दिख रहा है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस में सेंटर में दिख रहा है आपको कैरियोसोम, तो ये सेंटर में कैरियोसोम है, और जो अपना और क्रोमेटिन है पूरी जगह बटा हुआ, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे एक ग्रेन्यूल है, ये इन ग्रेन्यूल साइड में है, साइड के अलॉन्ग है। एक्सो, ये बीच में जो जा रहा है ना उसको अपन लोग बोलते हैं एक्सो स्टाइल। तो इसके साइड साइड में तो इसको हम लोग बोलते हैं सिड्रोफोल ग्रेन्यूल्स, ठीक है ना। सिड्रोफोल ग्रेन्यूल्स से पाया जाए। तो इन जनरल क्या है, टोटल 5 फ्लैजिला है, 4 एंटीरियर फ्लैजिला है, एक पोस्टीरियर फ्लैजिला है। न्यूक्लियस में सेंटर क्रोमेट अपना कैरियोजम पाया गया, और इधर उधर क्रोमेटिन पाया गया, और सिड्रोफोल ग्रेन्यूल्स अलोंग द एक्सो स्टाइल, ठीक। ऐसा ये दिखता है ट्रोफोजाइट। तो ये ट्रोफोजाइट को अपन लोग को डिमॉन्स्ट्रेट करना था, फ्लैजिलेटेड ट्रोफोजाइट, ठीक है। इसके अलावा जो है छोटे मोटे याद कर लो, जैसे कल्चर के लिए लैस याद करो, लैस। तो लैस सिस्टीन हाइड्रोलाइसेट सीरम मीडिया होता है। एटलीस्ट लैस भी लिख दोगे तो टीचर को समझ में आएगा, तुम्हें याद है। तो लैस सिस्टीन हाइड्रोलाइसेट सीरम मीडिया, ठीक है ना। अब इसका अपन लोग अगर एंटीजन डिटेक्शन की बात किया जाए, तो देखो एंटीजन डिटेक्शन में ये ज़्यादा सेंसिटिव, क्योंकि ये मॉडर्न हो गया ना, तो इसमें एलाइजा और आईसीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर में पीसीआर का इस्तेमाल कर रहे होंगे, बस सिंपल। हाँ, सपोर्टिव टेस्ट का देख लो, ये थोड़ा ये और ये थोड़ा ज़रूरी भी, ये सब तो ऐसे ही है, ठीक है ना। लैस सिस्टीन तो नाम याद हो ही जाएगा फोटो से। तो देखो सपोर्टिव टेस्ट देखते हैं। तो सपोर्टिव टेस्ट में बेसिकली जो डिस्चार्ज हो रहा है ना, उसमें अपन लोग उसका पीएच देख सकते हैं, उसका गंध कैसा आ रहा है, ओडोर कैसा आ रहा है, उसमें सेल्स कैसे पाए जा रहे हैं। तो पीएच उसका बढ़ा हुआ होगा, पीएच ग्रेटर देन 4.5 या एटलीस्ट 4.5 तो होना ही चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं। उसमें सेल्स पाए जाएंगे, इन्फ्लामेटरी सेल्स, पस सेल्स पाए जाएंगे, ठीक है ना। और ओडर जो होगा इसका कैसे होगा, जैसे मान लो वेजाइनल डिस्चार्ज लिए, और हम लोग जब 10% KOH पढ़े ना, फंगाई वंगाई के लिए भी करते थे, तो यहाँ पे भी 10% KOH का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसके कारण क्या, अंदर वो सब रिएक्शन के कारण एमाइन बनता है, और वो एमाइन का ऐसा खुशबू आता है जैसे मछली, फिशी ओडर पाया जाता है। तो उससे टेस्ट पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे वेजाइनेसिस हो चुका है, और अपना ट्राइकोमोनास वेजाइनेसिस इसका रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। बहुत सारे में आता है ये वाला फिशी ओडर। तो ये एटलीस्ट ये बता देगा कि हाँ वेजाइना का इन्फ्लामेशन हो रखा है। तो अपन लोग को लेबोरेटरी डायग्नोसिस समझ में आया। तो इन जनरल देखो क्या क्या पढ़ लिया अपन लोग, कि जो ट्रोफोजाइट था वो कैसा था, फ्लैजिलेटेड था। उसने क्या कराया, अपना ट्राइकोमोनियासिस, सिंपल। मॉर्फोलॉजी में सिस्ट नहीं पाया गया, ट्रोफोजाइट पाया गया, कौन सा, फ्लैजिला वाला। कैसे, फ्लैजिला से चालू किए, फ्लैजिला पे ख़त्म किए, फ्लैजिलेटेड, और बीच में एमेबॉइड ने इन्फेक्शन कराया, और फ्लैजिला वाला यूरेथ्रल डिस्चार्ज से निकल गया। क्लिनिकल फीचर में फीमेल और मेल थे। फीमेल में इसने क्या किया, डिस्चार्ज में फ्रॉथी डिस्चार्ज हो रहा था, और साथ में वेजाइना के म्यूकोसा में पिन पॉइंट हीमरेजिक स्पॉट, जिसको अपन लोग बोलते हैं स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस। और मेल में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या दिख रहा होगा, यूरेथ्राइटिस, नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस, ठीक है ना। अब लेबोरेटरी डायग्नोसिस सिंपल था, जहाँ पे हो रहा है, जैसे मेल में यूरेथ्रल कलेक्ट कर लो डिस्चार्ज, फीमेल में वेजाइनल डिस्चार्ज कलेक्ट कर लो, और अपना यूरिन सेडिमेंट कर सकते हो अगर करना है तो। मेन माइक्रोस्कोपी है, तो कैसा है, जर्की ट्रोफोजाइट पाया जाता है, इसका फ्लैजिलेटेड होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर फ्लैजिला होता है, न्यूक्लियस होता है, एक्सो स्टाइल होता है, सिड्रोफोरिक ग्रेन्यूल्स होता है, ठीक है ना। और अपना
मीडिया में क्या, कौन सा कल्चर में ग्रो कर रहे हैं, लेस सिस्टीन हाइड्रोसाइलेट सीरम मीडिया, है ना। और सपोर्टिव टेस्ट में बस 3 चीज़ को, डिस्चार्ज की 3 चीज़ को देखो, उसके सुगंध को देखो तो केओएच डालने पे फीसी ऑर्डर आ रहा है, सेल्स देखो तो पस सेल पाया जाएगा, पीएच इसका 4.5 से लगभग ज़्यादा ही पाया जाता है। तो ये अपना कौन सा हो गया, एक वाला, एक एजेंट का हो गया, कौन सा, ट्राइकोमोनाज वाला हो गया। फिर अपना आता है बैक्टीरियल वेजाइनेसिस। तो देखो बैक्टीरिया में क्या है, ज़्यादातर ये जो हो रहा है ना, अपन लोग पढ़े ना प्री मेनोपॉजल वुमेन, तो रिप्रोडक्टिव एज में ज़्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज वाली औरतों में क्या होता है, फ्लोरा का चेंजेस आता है। नॉर्मल जो पहले वो रिप्रोडक्टिव के पहले थी उससे अभी में चेंजेस आते हैं। तो क्या होता है उसमें, जो अपना हीरो लोग हैं ना वो घट जाते हैं और जो विलन लोग हैं वो बढ़ जाते हैं। मतलब क्या, मतलब देखो हीरो है अपना लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या होता है, मतलब जो अपना कर्ड प्रोड्यूस करता है ना अपने उसमें, तो ऐसे यहाँ पे भी लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। तो लैक्टोबैसिलस बेसिकली एसिड प्रोड्यूस करता है और लोग को इनहिबिट कर देता है। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस किया, उससे पीएच कम हुआ और फिर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते। तो ये अपने लिए एक तरीके से हीरो है ना, अपने वजाइना को प्रोटेक्ट करके रख रहा है। पर जब अपन लोग रिप्रोडक्टिव एज में आते हैं ना तो इसका नंबर कम होने लग जाता है, तो अपना हीरो कम गया। तो विलन लोग को लगेगा कि हाँ, जब पुलिस कम ताकतवर हो गई है तो गुंडे ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। तो गुंडों का नाम क्या है ये समझो। एक होम से याद करो, माइकोप्लाज्मा होमिनिस, ठीक है। गार्डन से याद करो, गार्डनेला वेजाइनलिस। ये अपना है मोबाइल से मोबिलस्कस। और ये अपना शक्ति कपूर को मैंने परवर्ट बना लिया, नहीं है वो, कैरेक्टर तो प्ले करते थे ना। तो ये है अपना प्रीवोटेला, ठीक है ना, प्रीवोटेला, समझे। तो ये नॉर्मल कमेंसल फ्लोरा में भी पाए जाते हैं, पर विलन उस टाइम कम होते हैं। पर वेजाइनलिस हो गया, वेजाइनाइटिस हो गया तो इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो क्या क्या थे अपना, माइकोप्लाज्मा होमिनिस, गार्डिनेला वेजाइनलिस, मोबिलस्कस और अपना ये हो गया प्रेवोटेला, ठीक है। तो ये अपना इस कारण से हो रहा है। उसका कॉज समझ में आया कि हीरो कम गया और विलन बढ़ गया। तो देखो रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होंगे, या तो आपको ये बढ़ घट क्यों रहा है, या तो आपका इन्फेक्शन, एचआईवी का इन्फेक्शन है, फिर निजोरिया गोनोरोइया है, उस कारण से वेजाइना का दिक्कत आया तो हीरो घट गया, वो बढ़ गया। और मतलब ये घट गया बढ़ गया तो कॉज था। रिस्क फैक्टर मतलब इनमें चांसेस है ज़्यादा पाए जाने के, ठीक है। तो या तो एचआईवी जिनको है, या फिर जिनको निजोरिया गोनोरोइया का इन्फेक्शन है वो, या तो फिर वेजाइना से आपने फिजिकली छेड़छाड़ की, मतलब क्या, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया है, या तो फिर वेजाइनल डूचिंग। डूचिंग क्या होता है, क्लीनिंग को कहते हैं, तो वेजाइनल डूचिंग, या फिर प्री मैच्योर मेम्ब्रेन रप्चर हो गया, तो वहाँ पे बेसिकली फिजिकल उसको आप लोगों ने डिस्ट्रप्शन किया है ना, ठीक है। और प्री मैच्योर डिलीवरी ये होता है। तो रिस्क फैक्टर समझे, इन्फेक्शन और छेड़छाड़। इन्फेक्शन में एचआईवी और निजेरिया गोनोरिया, और छेड़छाड़ मतलब क्या, या तो इंटरकोर्स हो गया, या तो आपने डूचिंग करवाया है, उसके बाद प्री मैच्योर मेम्ब्रेन रप्चर और डिलीवरी, ठीक है, सिंपल। तो अपन लोग देखते हैं क्या इसको, अब हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि कोई डिस्चार्ज है तो वो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस ही होगा। तो उसके लिए अपन लोग एक 4 टिक बॉक्स का एक ग्रुप बनाते हैं। उस टिक बॉक्स के ग्रुप को कहते हैं अम्सल डायग्नोसिस, ठीक है ना, अम्सल। ये अमचूर से याद कर सकते हो, अम्सल अगर याद करें, मतलब एक रेफरेंस देता हूँ, याद तो अगर हो जा रहा तो ठीक है, अम्सल डायग्नोसिस। तो इसमें बेसिकली 4 टिक बॉक्स बनाते हैं, अगर 4 में से 3 टिक हो गया ना तो समझ लेना बैक्टीरियल वेजाइनोसिस है। तो अपन लोग देखो एक क्या लेंगे, वेजाइनल डिस्चार्ज लेंगे, ठीक है। अगर वो लो विस्कस पाया गया है और उसमें वाइट डिस्चार्ज है तो एक टिक बॉक्स अपना हो जाएगी, हाँ चलो एक हो गया कि वेजाइनल डिस्चार्ज अपना वाइट पाया गया और विस्कोसिटी उसकी कम है। दूसरा फिर उसका जब हम लोग पीएच देख रहे होंगे ना तो वो ग्रेटर देन 4.5 आया है। क्यों? क्योंकि अपना देखो लैक्टिक एसिड कम बन रहा है, तो एसिड कम हो गया तो बेस बढ़ेगा, तो बेस बढ़ेगा मतलब पीएच बढ़ रहा होगा, तो पीएच ग्रेटर देन 4.5 पाया गया। तो ये तीसरा फाइंडिंग क्या होगा, एक वुफ टेस्ट होता है। वुफ से याद कर लिए विफ टेस्ट। तो देखो क्या होता है, वही अपना फिसियोडर वाला, अपना वेजाइनल डिस्चार्ज लिए, उस पर 10% केओएच डाली, अगर एमाइन प्रोडक्शन से फिसियोडर बन रहा है तो उसको अपन लोग बोलेंगे विफ टेस्ट, ठीक है। तो ये अपन अगर ये पाया जा रहा है ऐसा केओएच डालने पे फिसियोडर पाना, तो अपन लोग तीसरा टिक बॉक्स भी क्लिक मतलब टिक कर देंगे, ठीक है। और चौथा बॉक्स क्या है अपना, इसको अपन लोग बोलते हैं क्लू सेल्स। तो अगर माइक्रोस्कोपी में क्लू सेल्स, ये क्लू सेल्स है ना, इसका डायग्राम बना देना अपने उसमें यूनिवर्सिटी में तो मस्त नंबर मिलेंगे। तो क्लू सेल्स, क्लू सेल्स क्या होता है बेसिकली, ये अपना ये दिख रहा है एपिथीलियम। एपिथीलियम के ऊपर जब ये कोकोबैसिलाई कोट हो जाता है ना, तो ये जो सेल्स दिखते हैं उनको अपन लोग बोलते हैं क्लू सेल्स। ये देखो ये नॉर्मल सेल है, इसके ऊपर देखो ये कोट हो गया, तो ये अलग एकदम रगेड अपीयरेंस दिख रहा है ना, तो ये अपना हो गया क्लू सेल्स। तो अगर ये दिख रहा है तो अपना चौथा टिक बॉक्स भी मार दो। तो 4 टिक बॉक्स थे, पहला तो वेजाइनल डिस्चार्ज का कलर और क्वांटिटी विस्कोसिटी समझो, दूसरा उसका पीएच देख लो, तीसरा उस पर अपन लोग ने उसका ऑर्डर चेक कर लिया, और चौथा में क्या है उसका हम लोग देखने में समझ लिए कि क्लू सेल्स दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखें तो उसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या था कि अपन लोग ट्रोफोजाइट डिमॉन्स्ट्रेशन कर दे रहे थे।
इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस में सैंपल तो वही वेजाइनल डिस्चार्ज लिए, एक नगेट स्कोर बनाते हैं, मतलब क्या, माइक्रोस्कोप में देखते हैं और ये सब गार्डनेला वेजाइनलिस इनका नंबर गिनते हैं, और अगर पर मिलीमीटर क्यूब इनका नंबर ग्रेटर देन 7 पाया जाता है ना, मिलीमीटर स्क्वायर होगा आई गेस, वॉल्यूम नहीं एरिया देखा जाएगा, तो इसको हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं, मतलब ये अपन लोग इसको फिर और टेस्ट लगा सकते हैं। तो ऐसे कल्चर में चॉकलेट अगार में डाल दो या फिर BHI ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रॉथ में डाल दो, तो उसमें माइन्यूट हीमोलिटिक कॉलोनीज पाई जा रही होंगी, ठीक है ना। और जैसे अगर माइक्रोस्कोपी में दिखता कैसे होगा ये ऐसा बताता हूँ। तो देखो रॉड दिख रहा है, तो प्लियोमॉर्फिक रॉड की तरह, प्लियोमॉर्फिक का मतलब बताना है आपको, ठीक है। तो प्लियोमॉर्फिक रॉड की तरह होगा, और पिंक बना दिया मतलब ग्राम नेगेटिव होगा, और टर्मिनल्स पे मेटाक्रोमेटिक, टर्मिनल्स पे ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं, तो उस टाइम मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स बोल देंगे अपन लोग, ठीक है ना। बेसिकली मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स जरूरी नहीं है टर्मिनल पे प्रेजेंट हो, उनका कलर अलग होता है बस। चलो, तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस में सैंपल कलेक्ट किए और एक नगेट स्कोर बनाए। नगेट स्कोर कैसे, नगेट के लिए मैंने ये चिकन नगेट्स का फोटो लगा दिया। तो नगेट स्कोर बनाए, उसमें कैसे गिनती की अपन लोग ने ऑर्गेनिजम्स का, और अगर 7 से ज़्यादा पाया गया तो बस ठीक है। और कल्चर में अपन लोग ने क्या किया, इंडस्ड मीडिया में चॉकलेट अगार और BHI ब्रॉथ किए, और उसमें माइन्यूट हीमोलिटिक कॉलोनीज पाई जाएंगी, ठीक, सिंपल। तो ये अपना हो गया बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। इसमें क्या देखे अपन लोग कि किस में हो रहा है, रिप्रोडक्टिव एज में। क्यों? क्योंकि उस टाइम फ्लोरा का चेंज हो रहा है, हीरो घट रहा है, विलन बढ़ रहा है। हीरो मतलब लैक्टोबैसिलस घट रहा है, बढ़ क्या रहा है, माइकोप्लाज्मा होमिनिस, गार्डिनेला वेजाइनलिस, मोबिलस्कस और प्रेवोटेला। इसको चेक करने के लिए कि है ही कि नहीं, तो अपने पास 4 टिक बॉक्स का एक डायग्नोसिस क्राइटेरिया था, इसको एम्सल डायग्नोसिस कहते हैं। टिक बॉक्स 1 वेजाइनल डिस्चार्ज को देख रहे होंगे, टिक बॉक्स 2 वेजाइनल डिस्चार्ज के पीएच को देख रहे होंगे, टिक बॉक्स 3 अपना विफ टेस्ट होगा जिसमें ऑर्डर को देख रहे होंगे, और 4th क्लू सेल को देख रहे होंगे, ठीक है ना। ये मैंने फोटो क्यों बनाया, क्लू के बारे में। और लेबोरेटरी डायग्नोसिस में कुछ नहीं, नगेट स्कोर सबसे मेन है, और ये ऐसा दिख रहा होगा मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स के साथ। तो अब कंपैरिजन कर लेते हैं, 3 एजेंट थे ना अपने पास, पैरासाइट प्रोटोजोआ में, ट्राइकोमोना वेजाइनलिस, बैक्टीरिया, इससे एक को पकड़ लेते हैं जैसे कि गार्डिनेला वेजाइनलिस, और फंगाई, फंगाई में कौन मैंने बताया, कैंडिडा एल्बिकन्स, ठीक है ना। तो ये ऑर्गेनिज्म हो गए। तो उनके कारण सिम्टम क्या आ रहा होगा, सिम्टम आ रहा होगा वही ईचिंग हो रहा होगा सब में, और डिस्चार्ज पाया जाएगा, ठीक है ना, वेलिबुलर ईचिंग और मैलोड्रस डिस्चार्ज। ये तो जरूरी नहीं है डिस्चार्ज, हाँ डिस्चार्ज का क्वांटिटी में अंतर आता है, इसमें प्रोफ्यूज डिस्चार्ज होता है, इसमें उससे कम, और इसमें बहुत कम, ठीक है ना। और ये वाइट से येलो दिख रहा होगा, ये वाइट से ग्रे, और ये चीज़ी। तो ये अपना 3 टेबल पॉइंट समझ लिए, ट्राइकोमोनाज वेजाइनलिस, गार्डिनेला वेजाइनलिस और कैंडिडा एल्बिकन्स। सिम्टम्स समझ में आया, ईचिंग डिस्चार्ज। प्रोफ्यूज डिस्चार्ज होगा, मॉडरेट स्कैंटी। अब देखो, अब जो डिस्चार्ज हुआ है उसके बारे में अपन लोग देखते हैं। तो देखो डिस्चार्ज का पीएच कैसा होगा, तो इसमें बस पीएच 4.5 से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैक्टोबैसिलस कम हो जा रहे हैं, और सब में 4.5 तो रह गई। और ओडर इसमें भी था, अपन लोगों ने लगाया था टेस्ट, तो पॉजिटिव आ रहा था। इस टेस्ट का नाम अपन लोगों ने जो विफ टेस्ट कहा था, ठीक है ना। तो इसमें भी पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव, जो कि इसमें नेगेटिव, क्योंकि इसके बारे में अपन लोग पढ़े ही नहीं, इसलिए नेगेटिव है, ठीक है। वेजाइनल इन्फ्लेमेशन देखते हैं, तो इसमें पाया जाता है वेजाइनल इन्फ्लेमेशन। स्ट्रॉबेरी वाला जो मैंने बोला था ना, स्ट्रॉबेरी पिन पॉइंट हीमोरेजिक स्पॉट बन जाता है, तो उसका नाम होता है, याद कर लो, कोल्पाइटिस मैक्युलरिस। बहुत ज़रूरी है, कोल्पाइटिस मैक्युलरिस। इसको मैं ट्रिक नहीं दे रहा हूँ, कुछ चीज़ याद भी करनी चाहिए। तो कोल्पाइटिस मैक्युलरिस, सिंपल। तो अपन लोगों ने क्या देखा कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, सिम्टम और डिस्चार्ज कैसा था। फिर डिस्चार्ज से अपन लोगों ने निकाला कि डिस्चार्ज की प्रॉपर्टी क्या थी, और फिर अपन लोगों ने अपने अंदर कैसे जो सिम्टम पाया जा रहा है, जैसे कि क्या वेजाइनल इन्फ्लेमेशन दिखेगा कि नहीं, वो देखेंगे। अब बाकी अपना लैब डायग्नोसिस, तो माइक्रोस्कोपी में सब में ल्यूकोसाइट्स पाए जाएंगे, क्योंकि ये तो इन्फेक्शन हो रहा है ना। तो इन्फेक्शन स्पेशल क्या है अपना, उस वाले में ट्रूफोसाइट पाया जाएगा, ट्राइकोमोनाज वाले में, इसमें क्लू सेल्स पाया जाएगा बैक्टीरिया वाले में, और इसमें एपिथेलियल सेल्स ही पाए जा रहे होंगे, इसमें कैंडिडा एल्बिकन्स वाले में। और डायग्नोसिस याद करना है तो ठीक है, नहीं तो ये कैंडिडा को आइसोलेट कर लो, कल्चर कर लो, और यहाँ PCR एंटीजन डिटेक्शन कर लेना फॉर एडवांस टेक्निक्स, ठीक है। तो अपन लोग का समझ में आया, 3 टेबल था, पैरासाइट, बैक्टीरिया और फंगाई, ठीक है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ट्राइकोमोनाज वेजाइनलिस, गार्डिनेला वेजाइनलिस, कैंडिडा एल्बिकन्स। सिम्टम क्या था, वल्व ईचिंग डिस्चार्ज देखेंगे तो इसका ज़्यादा, इसमें और कम, उसमें सबसे कम। उसका पीएच देखेंगे तो सिर्फ इसमें पीएच 4.5 से ज़्यादा पाया जाएगा। फिसी ऑर्डर दोनों में प्रेजेंट होगा। वेजाइनल इन्फ्लेमेशन सिर्फ इसमें होगा, इसको कहेंगे कोल्पाइटिस मैक्युलरिस। इन्फ्लेमेशन मतलब रेड स्पॉट्स की बात कर रहे हैं। माइक्रोस्कोपी सब में ल्यूकोसाइट पाया जा रहा है, बस इसमें ट्रोफोसाइट, इसमें क्लू सेल्स, और इसमें एपिथेलियल सेल्स। और लैब फाइंडिंग तो यहाँ PCR लगा लो, यहाँ कैंडिडा एल्बिकन्स डेमोंस्ट्रेट कर लो, यहाँ पे कल्चर कर लो, सिंपल, खत्म हो गया, ठीक है। तो अब अपन लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो 26 ईयर ओल्ड वुमेन प्रेजेंट्स टू अ गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, क्या दिखा रहा है, इचिंग दिखा रहा है, बर्निंग दिखा रहा है, सेंसेशन, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा अभी। इसमें की पॉइंट अपन लोग को खोजना है, ठीक, वाइट कर दी, ठीक है, और भी हो सकते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स चल रहा है, ठीक है।
वल्वा इज इरेथ्रोमेटस, देखिए वल्वा अपना फूला हुआ है तो क्या वल्वाइटिस पाया जा रहा है ना, तो वल्वो वेजाइनलिटिस का केस हो सकता है, ठीक है ना। तो इरेथ्रोमेटस तो ये किस में हो जाएगा, ट्राइकोमोनाज वेजाइनलिस, क्योंकि सिर्फ उसी में अपना वेजाइनल इन्फॉर्मेशन पाया जाता है ना, तो सिंपल। तो उसको आप आगे जाके समझा दो, सिंपल। तो इसमें अपने को की पॉइंट क्या था, वल्वाइज इरेथ्रोमेटस, ठीक है ना। ये अपना हो गया किसका, वल्वो वेजाइनलिटिस का। और कहीं बता देता हूँ मैं की पॉइंट, जैसे कि अपना गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस का क्या था, प्यूरुलेंट यूरेथ्रल डिस्चार्ज निकलना चाहिए, ये कीवर्ड है उसका। और इसके अलावा ट्रिपोनेमा का हाँ अपना सिफिलिस का कीवर्ड क्या था, एक तो लिम्फेडिनोपैथी और इंड्यूरेटेड नॉन टेंडर अल्सर, ये पढ़ना होना चाहिए, ठीक है। बस अब अपन लोग एक जेनेटल अल्सर पे वीडियो बनाएंगे, फिर हो जाएगा। और इसका जो नोट्स है ना, मैं अपने मेडिको चैनल पे डाल देता हूँ, तो उस पर जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू।